नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इससे किसी भी एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अपने पास नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास नंबर सिस्टम का यूज लिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मुख्य रूप से 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं और ये भी मैं बताऊंगा कि आपको यहां से किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं नंबर सिस्टम अपने पास 4 तरह के जो होते हैं वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। सबसे पहले होता है अपने पास बाइनरी। बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया एंड देन अपने पास हो गया हेक्साडेसिमल। ये 4 मुख्य तरह के अपने पास नंबर सिस्टम है। अब इसके बाद अपन इनका आपस में कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, बट इससे पहले अपने को इन चारों का इनका बेस याद होना चाहिए एंड इनकी रेंज क्या है, किन किन नंबर्स के बीच में ये वेरी करते हैं, ये अपने को पता रहना चाहिए। तो अपन जान लेते हैं यहाँ पे चारों नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, मतलब आधार क्या होता है। तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम है अपने पास, उसका आधार होता है अपने पास 2, ऑक्टल का होता है अपने पास 8, डेसिमल का होता है अपने पास 10 एंड हेक्साडेसिमल के अपने पास आधार क्या होता है 16। ठीक है, तो ये चारों नंबर सिस्टम के बेस आपको एक तो याद रहने चाहिए। कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। इसके बाद हम इनकी रेंज देखते हैं। रेंज मीन्स ये जो नंबर सिस्टम है ये किन किन नंबर्स के बीच में वेरी कर रहे हैं। तो इनकी रेंज हम देख लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम की रेंज अपने पास क्या होती है, ओनली 0 एंड 1, 0 और 1 होती है अपने पास। ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज की बात करूं तो अपने पास 0 to 7 होती है अपने पास। डेसिमल की मैं बात करूं तो 0 to 9 होती है अपने पास एंड हेक्साडेसिमल की मैं बात करूं तो अपने पास क्या होता है यहाँ पे 0 to 9 एंड A to F होती है। A to F का मतलब होता है अपने पास 10 से 15 जो नंबर है उनको हेक्साडेसिमल में A to F, मतलब बात करूं तो मैं 10 को A से डिनोट करते हैं, 11 को B से डिनोट करते हैं, 12 को C से करते हैं, 13 को D से करते हैं, 14 को E से करते हैं एंड 15 को F से करते हैं। मतलब 10 से 15 नंबर के जो डिजिट है उनको हेक्साडेसिमल में अपन A से F तक डिनोट करते हैं। तो ये तो इन चारों मुख्य प्रकार के जो नंबर सिस्टम है इनके बेस की बात हुई एंड इनके रेंज की बात हुई। कई बार डायरेक्टली आपको रेंज भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद हम आपस में इन चारों के कन्वर्जन्स की हम बात करेंगे एंड मैं इन नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को 7 तरह के कन्वर्जन के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो 7 तरह के जो कन्वर्जन है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो कन्वर्जन है अपने पास वो है अपने पास एनी बेस टू डेसिमल। किसी भी तरह का आपको बेस दिया हुआ हो, अगर उसके नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना हो। उसके बाद है अपने पास डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करना है। उसके बाद है अपने पास बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करना है। उसके बाद अपने पास है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो नंबर है उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करना है। उसके बाद अपने पास है ऑक्टल नंबर अगर दिया हुआ हो तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हेक्साडेसिमल कोई नंबर दिया हुआ है उसको
उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, और लास्ट में अपने पास है कि आपको किसी भी तरह का बेस दिया हुआ हो, उसको किसी भी बेस में कन्वर्ट करना हो तो वो किस तरह से करना है। अपने पास ये 7 तरह के मैं आपको कन्वर्जन समझाऊंगा, इसमें आपको सारे कन्वर्जन समझ में आ जाएंगे और बिल्कुल इजी ट्रिक से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनी बेस टू डेसिमल, मतलब कोई सा भी बेस दिया हुआ हो तो उसको डेसिमल इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करना है अपने को। सबसे पहला कन्वर्जन है अपने पास एनी बेस टू डेसिमल। अब इसमें अपने को करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक यूज में लेनी है। तो वो कैसे लेनी है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अपने पास एक नंबर दिया हुआ है 10111 जिसका बेस है 2 और x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। इस तरह से आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, इट मीन्स अपने को ये देखना है कि कौन सा ये नंबर है। यहां 2 बेस दे रखा है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। यहां 10 दे रखा है बेस, तो इसका मतलब x की वैल्यू ये डेसिमल में अपने को पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने को इस तरह यहाँ पे 2 की जगह अगर 6 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, कोई सा भी बेस दे रखा हो, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अपने को मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक यूज में लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है, अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहाँ पे अपने को 2 बेस दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट हमेशा यहां से स्टार्ट करेंगे और 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एक हर डिजिट को। मतलब सबसे पहले तो 2 की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की पावर बढ़ाते हुए जाएंगे। 2 की पावर 0, अगली बार 2 की पावर 1, फिर उसके बाद 2 की पावर 2, ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे और हर अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे और सबको ऐड करेंगे। तो इस एग्जांपल में मैं देख लेता हूं। सबसे पहले तो क्या करना है मुझे, 2 की पावर 0 से राइट से लेफ्ट चलेंगे तो सबसे पहला डिजिट 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर 2 की पावर 0 है, 2 की पावर हम फिर से बढ़ा देंगे, 2 की पावर 1, फिर अगले डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो गया, फिर प्लस करेंगे, 2 की पावर बढ़ाते हुए चलेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, फिर से नेक्स्ट डिजिट 1 है, 1 हो गया, प्लस फिर 2 की पावर 3, यहां 2 थी यहां बढ़ा दिया 3, मल्टीप्लाई 0, प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1। मतलब यहां पे जो भी बेस दे रखा हो आपको, उस बेस की पावर 0 से आपको स्टार्ट करना है और राइट टू लेफ्ट एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और इस जो बेस दे रखा है उसकी पावर बढ़ाते हुए अपने को चलना है। तो इस एग्जांपल में मैंने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है फ्रेंड, तो अब इनको हम देख लेंगे। 2 की पावर 0 क्या होती है, अपने पास 1 होती है। किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो 1 को 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, प्लस यहां पे देखेंगे अपन तो 2, प्लस 2 की पावर 2 4 होती है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, प्लस किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने पास 0 आता है, तो 0 और 2 की पावर 4 16 होती है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16। तो अपने पास आंसर कितना आया, 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23। तो अपने पास आंसर आया 23। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई है अपने पास वो आई है 23। इट मींस ये अपना आंसर होगा। तो इस तरह से आपको कोई सा भी बेस दे रखा हो, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक यूज में लेते हुए आप इसको बिल्कुल इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं आपको। एक नंबर है अपने पास 212 जिसका बेस 8 है एंड अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को करना क्या है कि सबसे पहले नंबर देखना है कौन सा है, 8 है, मतलब ऑक्टल नंबर है और डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो वही किसी भी गिवन नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक अपने को यूज में लेनी है। तो हम क्या करेंगे, वही जो बेस दिया हुआ होता है उसकी पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। किस डिजिट को करना है, राइट टू लेफ्ट एक एक डिजिट को करना है और उस बेस की पावर बढ़ाते हुए चलना है। तो मैं वही करता हूं, 8 की पावर 0
इंटू 2 प्लस 8 की पावर फिर बढ़ाना है मुझे 1 इंटू 1 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, किसी भी चीज की पावर 1 होती है तो ये हो गया अपने पास 2, यहां पे हो गया अपने पास 8, यहां हो गया अपने पास 8 की पावर 2 कितनी होती है अपने पास 64 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 आएगा, 128। देन ये हो गया अपने पास 138। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 138। तो इस तरह से ये दो एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी नंबर जिसका कोई भी बेस दे रखा हो, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अपने को मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक यूज में लेते हुए हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। पहले नंबर के कन्वर्जन के बाद हम बात करेंगे सेकेंड नंबर का जो अपना कन्वर्जन है वो। पहले अपन ने किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल से किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल से किसी भी बेस में अपने को कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवीजन वाली टेक्निक यूज में लेनी पड़ेगी। यहां पे अपने पास एक एग्जांपल है, 25 नंबर है कोई, उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब हमें यहां पे करना क्या है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल को अगर किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो डिवीजन वाला मेथड यूज में लेना है। वो कैसे लेना है मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो भी डेसिमल नंबर दे रखा हो अपने को, उसको डिवाइड करना है इससे। यहां जो बेस दिया हुआ है, यहां 2 दे रखा है तो मैं 25 को 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे और कोई बेस दे रखा है तो उससे मैं उसको डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूं, यहाँ पे 25 अपने को जो नंबर दिया हुआ है उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो मैंने इसमें सबसे पहले भाग दिया तो कितना आया अपने पास 12, और शेष कितना बचा अपने पास 1। देन उसके बाद फिर भाग दिया मैंने इसको, 6 बार गया 0 शेष बचा। फिर मैंने इसमें भाग दिया 6 में 2 का, 3 बार गया 0 शेष बचा। फिर मैंने इसमें भाग दिया तो 1 बार गया और अपने पास शेष कितना बचा 1। देन अपने पास अब इसके बाद 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो अपने पास बॉटम टू अप जो आंसर आया है वो अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा 11001, ये अपना आंसर होगा। तो फाइनल आंसर अपना x की जो वैल्यू आई है वो अपने पास क्या आएगी 11001। तो इस तरह से मैं किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये अपने पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब इस कन्वर्जन का मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। अपने पास एक नंबर है 100 जिसका बेस है 10, उसको 5 के बेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ डेसिमल टू एनी बेस हो गया, मतलब तो हमें क्या करना है डिवीजन वाला मेथड यूज में लेते हुए हमें डिवाइड करना है इस नंबर को गिवन बेस। ठीक है, तो यहाँ 5 बेस दिया हुआ है तो 100 को मैं क्या करूंगा 5 से भाग लगाऊंगा। तो 5 का 100 में दिया, 20 बार गया शेष 0 बचा। फिर 5 का 4 बार गया शेष 0 बचा। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, तो अपने पास बॉटम टू अप जो आंसर आया है वो अपना फाइनल आंसर होगा 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 400। ठीक है, तो इस नंबर को मैंने डेसिमल नंबर को अगर 5 के बेस में कन्वर्ट किया तो अपने पास आंसर आया 400। तो इस तरह से डेसिमल टू एनी बेस के कन्वर्जन को हम डिवीजन मेथड से बिल्कुल सिंपली तरीके से हम कर सकते हैं।